प्राथमिकता की बात राव इंद्रजीत सिंह ने कही और फिर नायब सैनी का वो एक स्टेटमेंट कि हमारी सरकार किसी एक परिवार या किसी एक जाति ने ये सरकार नहीं बनाई है, तो क्या ये इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि इसको नहीं, प्रेजेंट मुझे इस ढंग से किया मुझे जा नहीं रहा है। लगता इन दोनों बातों का कनेक्शन है। वो हर मीटिंग में अपनी में, यही नहीं, वो अगर रेवाड़ी में ये बात कहते तो हम मान लेते। आप हरियाणा की किसी भी रैली में उनकी बात सुनेंगे, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके सहयोग से सरकार बनी, सबकी सरकार है और सबके बराबर के काम करेंगे। आपको मैं बता दूं, रैली के बाद में मेरी राव इंद्रजीत सिंह से बात हुई इस बारे में। हम्म, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, वो अभी डिलीवर करूंगा। तो राव इंद्रजीत सिंह ने बिल्कुल साफ मनोहर लाल की जम करके तारीफ की है। ये चौंकाने वाली हम्म, बात नहीं है, ये चौंकाने वाली बात है। जम करके उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने सबका साथ वाला जो काम था, सबको नौकरी देने का जो काम था, वो मनोहर लाल ने किया और क्षेत्रवाद नहीं किया। मैं वो जन नेता बने या ना बने, मेरी उनसे बनी या ना बनी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल ने नीयत साफ रख करके सब क्षेत्र के लिए बराबर काम किया। और अब नायब सैनी से भी उन्हें यही उम्मीद है और वो साथ दे रहे हैं नायब सैनी का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऑफ द रिकॉर्ड भी कई तरह की बातें होती हैं, आप तक भी कुछ बातें आती होंगी। जैसे कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह के दिल्ली आवास पर नायब सैनी गए थे, मिले थे। तो ये जो नायब सैनी जब से आए हैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर, तो इनका राव इंद्रजीत सिंह से कैसा इक्वेशन है? मेरा बिल्कुल साफ है, मैंने पहले भी बताया। राव इंद्रजीत और नायब सैनी की ट्यूनिंग अच्छी है और अच्छी ही रहेगी। ये ट्यूनिंग नहीं बिगड़ेगी। आरती राव के महकमे में अगर अधिकार सीमित किए गए, जैसे कई बार सुनने में आ जाता है, तब थोड़ा सा लग सकता है। क्योंकि गूंगी गुड़िया बन करके आरती राव काम नहीं करेगी। जो वो, उनको सिर्फ सिर्फ कागजी मंत्री नहीं रहना है। तो अगर मंत्री के रूप में उनको काम करने की स्वतंत्रता दी गई, तो राव इंद्रजीत भी यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक विरासत बेटी संभाल ले। तो बेटी को निश्चित रूप से, जो आप कमजोरी कह सकते हो राव साहब की, लेकिन बेटी को अगर मंत्री बनाया नायब सैनी मंत्रिमंडल में, आरती राव शामिल है, तो आरती राव जब शामिल है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो राव इंद्रजीत का मुंह तो बंद रहेगा। वो ज्यादा खुल करके बोल नहीं सकेंगे, लेकिन इतना मुंह भी बंद नहीं रखेंगे कि वो बिल्कुल ही गूंगी गुड़िया वो बन जाए और राव इंद्रजीत भी चुप रह जाए। राव इंद्रजीत अपनी बात जरूर कहेंगे। जैसे बालकनाथ को लेकर के कह दिया उन्होंने, जो है हम्म, वो अपनी बात साफ गोई से कह देते हैं कई बार। लेकिन बालकनाथ को लेकर के बाद में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भाई वो चुनाव उनाव जीत गए, मेरा उनके प्रति वैसे दुराग्रह नहीं है। लेकिन हम्म, जब पानी, आपको पता होगा, चुनाव जीतने के लिए वो पानी का बहाव इधर कर दिया था चुनाव से हम्म, शायद 1 या 2 दिन पहले, और उसका बहाव बालकनाथ को फायदा मिल गया था। हम्म। अच्छा, चलिए, मेरा आखिरी आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जब भी इस तरह की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इनके मन में मुख्यमंत्री बनने की टीस थी। अब ये नायब सैनी से भी इस तरह आंख दिखा रहे हैं। तो अब ये मुख्यमंत्री वाला सपना तो मुझे लगता है कि शायद राव साहब ने भी छोड़ ही दिया होगा। क्या मानते हैं आप? राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बनना अब नहीं चाहते। ये अतीत की बात हो गई। कभी भी नहीं कोई उनकी झोली में डालेगा ना कि आप चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लीजिए, तो कौन मना करेगा। लेकिन राव इंद्रजीत चीफ मिनिस्टर का दावा नहीं करेंगे। राव इंद्रजीत कभी गवर्नर बनने का दावा नहीं करेंगे। राव इंद्रजीत लड़ेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, वो चुनावी घोड़े हैं, वो मैदान के घोड़े हैं। कभी राज्यसभा जाना नहीं चाहेंगे, कभी हम्म, गवर्नर बनना नहीं चाहेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल, राहुल जी, बिल्कुल इंटरनल बता रहा हूँ। मेरी उनसे बातचीत हुई, उनमें वो साफ साफ शब्दों में ये कह भी चुके हैं। तो आप ये मान लीजिए राव इंद्रजीत बिल्कुल इस तरह का नहीं करेंगे। आरती राव को राजनीतिक विरासत वो सौंप चुके हैं। आरती राव जितना चलेगी, कैसे चलेगी, ये भविष्य बताएगा। अभी राव इंद्रजीत अपने स्टाइल में राजनीति करेंगे तो फील्ड की करेंगे। वो बंद कमरों की राजनीति नहीं करेंगे, राज्यसभा की राजनीति नहीं करेंगे, गवर्नर हाउस की राजनीति नहीं करेंगे।